हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया और ये है मेरा थर्ड वीडियो जापान के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो या तो जापान में बहुत फेमस हैं या जिनके लिए जापान पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इससे पहले मैंने जापान के ऊपर 2 और वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको जापान के बारे में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जापान के अलावा मैंने यूएई, कनाडा और सिंगापुर के ऊपर भी इसी तरीके के कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन 15 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो जापान को बहुत फेमस बनाती हैं। नंबर 1 पे आता है टोक्यो स्काई ट्री। टोक्यो स्काई ट्री ना सिर्फ जापान का सबसे टॉलेस्ट टावर है बल्कि इट इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट टॉलेस्ट टावर आफ्टर बुर्ज खलीफा इन दुबई एंड पेट्रोनियस इन यूएसए। अगर आपने मेरा यूएई का वीडियो देखा है तो आपको बुर्ज खलीफा के बारे में पहले से ही बहुत सारी जानकारी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने बुर्ज खलीफा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। तो ये जो टोक्यो स्काई ट्री है ये लगभग 634 मीटर्स टॉल है। इस टावर में 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन डेक्स बनाए गए हैं जिसमें से पहला जो डेक है वो है एट द हाइट ऑफ 350 मीटर्स और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन डेक है वो है एट द हाइट ऑफ 450 मीटर्स। ये जो ऑब्जर्वेशन डेक बनाए गए हैं इनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 3000 लोगों की है और इन ऑब्जर्वेशन डेक से आप टोक्यो की खूबसूरती का नज़ारा ले सकते हैं। नंबर 2 पे आती हैं शिंकेनसेन ट्रेन्स। जापान अपने रेलवेज को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में। शिंकेनसेन ट्रेन्स बहुत ही रिमार्केबल बुलेट ट्रेन्स हैं जो कम से कम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती हैं। जापानीज रेलवेज अपने पंक्चुअलिटी के लिए इतना ज़्यादा माने जाते हैं कि इनका जो एवरेज डिले टाइम है वो है 18 सेकेंड्स। अगर कोई ट्रेन जापान में कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा डिले होती है तो रेलवे अथॉरिटी को स्पेशली अगले दिन न्यूज़पेपर में सॉरी नोट देना पड़ता है। इन रेलवेज में हर रोज़ इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं कि रेलवे स्टेशन पे स्पेशली कुछ ऐसे गार्ड्स रखे गए हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देने में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार में ट्रेन को बोर्ड कर सकें। नंबर 3 पे आता है कैलीग्राफी एंड ओरिगामी। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ राइटिंग। जापान में कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको कहा जाता है शोडो। जापानीज कैलीग्राफी में 2 तरह के सिंबल्स यूज होते हैं जिन्हें कहा जाता है काना एंड कांजी। काना वो सिंबल्स होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स नहीं होते और कांजी वो सिंबल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जापानीज लैंग्वेज में लगभग 10,000 कांजी वर्ड्स हैं और हर वर्ड की अपनी खुद की एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अब हम बात करते हैं ओरिगामी की। ओरिगामी इज द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर। जापानीज ओरिगामी आर्ट भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। इस आर्ट में आप एक सिंगल स्क्वायर पेपर की मदद से कई सारे तरीके के अलग अलग ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बना सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड शिंटो श्रिन्स। अगर आपने मेरा जापान का पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जापान में 2 रिलीजन्स बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। एक तो है बुद्धिज़्म और दूसरा है शिंटोइज्म। इन दोनों ही रिलीजन्स के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जापान में। टेंस और थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स आपको मिलेंगे जापान में जो वहाँ की कल्चर और वहाँ की ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। शिंटो जो रिलीजन है वो ओरिजिनेट हुआ था जापान में और जो बुद्धिज़्म है वो आया इंडिया और चाइना से। इन दोनों ही रिलीजन के टेम्पल्स बहुत ही स्टनिंग एग्जाम्पल्स हैं जापान की सेक्रेट आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने के। नंबर 5 पे आता है सुशी एंड रमन। वैसे तो सुशी एंड रमन वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हर कंट्री में आपको कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा जो आपको सुशी और रमन सर्व करता हो, लेकिन जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों डिशेस जापानीज डिशेस हैं। इसके अलावा है साके। ये एक तरीके की राइस वाइन है जो बहुत ही फेमस है और इसे हम यूजुअली सुशी या रेमन के साथ सर्व करते हैं। नंबर 6 पे आती हैं वेंडिंग मशीन्स। जापान अपनी वेंडिंग मशीन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जापान की वेंडिंग मशीन्स में आपको कोका कोला से लेकर लाइव श्रिम्प्स, पॉर्न मैगजीन्स और यहाँ तक कि फ्रेश अंडरवेयर भी मिलेगा। नॉट जस्ट दैट, जापान में आप पपीज एंड किटन्स को भी वेंडिंग मशीन के थ्रू खरीद सकते हैं।
और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जापानीज वेंडिंग मशीन्स में मिल जाएंगी, जैसे कि फ्लावर्स, हैमबर्गर्स, फ्रेश फ्रूट्स, एग्स, हॉट मील्स, फॉर्च्यून्स, लॉबस्टर्स, पार्टी डेकोरेशंस एंड यहाँ तक कि आपको टाइज भी वेंडिंग मशीन से मिल जाएंगी। नंबर 7 पे आता है सुमो रेसलिंग। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जापान के बारे में, तो मैंने आपको उन वीडियोस में बताया हुआ है कि जापान का नेशनल स्पोर्ट है सुमो रेसलिंग। जापान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर सुमो रेसलिंग को प्रोफेशनल तौर पे खेला जाता है। इस रेसलिंग में जो रेसलर्स होते हैं वो कम्युनल ट्रेनिंग स्टेबल्स में रहते हैं और उनकी रेसलिंग ट्रेडिशन के हिसाब से ही वो उठते हैं, बैठते हैं, कपड़े पहनते हैं और खाना खाते हैं। नंबर 8 पे आता है सामुराई। अर्ली मॉडर्न जापान और मिडीवल पीरियड्स में एक तरह के वॉरियर्स हुआ करते थे जो बहुत ही फेमस थे अपनी ब्रेवरी के लिए, और उन्हें कहा जाता था सामुराई। ये जो वॉरियर्स होते थे ये लीडिंग मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे और इन्हें कास्ट सिस्टम में भी हाईएस्ट कास्ट पे रखा जाता था। वैसे तो जो ये वॉरियर्स थे ये हर तरीके के वेपन्स यूज किया करते थे, लेकिन स्वॉर्ड जो है वो इनका सिंबल माना जाता है। टोक्यो सिटी में कई सारे सामुराई म्यूजियम्स हैं जो आपको जापानीज ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में बताएंगे। वैसे तो आजकल अब सामुराई वॉरियर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आज भी कॉमिक कैरेक्टर्स, कार्टून्स और वीडियो गेम्स में सामुराई वॉरियर्स को पिक्चराइज किया जाता है। नंबर 9 पे आता है निंजाज। कहते हैं जो निंजाज हैं वो बहुत ही स्किल्ड वॉरियर्स होते थे जो बिना जरा सी भी आवाज किए मूव कर सकते थे। इनकी जो स्किल्स होती थी वो होती थी एज सीक्रेट एजेंट्स, स्पाइंग, सरप्राइज अटैक्स एंड डिसेप्शन, यानी कि वो अपना भेस बदल सकते थे। जापान में एक बहुत फेमस निंजा म्यूजियम भी है जहां पर जाकर आप इनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। सामुराई वॉरियर्स की तरह निंजा वॉरियर्स भी अब और ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आज भी निंजास कॉमिक एंड कार्टून कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नंबर 10 पे आता है स्क्वायर फ्रूट्स। जापान बहुत फेमस है स्क्वायर शेप के फ्रूट्स बनाने के लिए। आई नो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात होगी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप स्क्वायर शेप का वाटरमेलन भी खा सकते हैं। जी हाँ, जापान बहुत फेमस है इन राउंड शेप्ड फ्रूट्स को स्क्वायर शेप बनाने के लिए। वैसे तो इन्होंने ये जो स्क्वायर शेप्ड फ्रूट्स हैं उनको बनाया था ताकि इनको इजीली स्टॉक किया जा सके, इन्हें इजीली काटा जा सके, क्योंकि राउंड शेप के जो फ्रूट्स होते हैं वो यूजुअली काटते वक्त फिसल जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं फ्रूट्स को स्क्वायर शेप में बना दिया जाए तो उन्हें पैक करना, उन्हें फ्रिज में रखना या उन्हें काटना बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह के फ्रूट्स बनाने के लिए इनको एक क्लोज्ड बॉक्स में ग्रो किया जाता है, जिससे कि जो ये कंटेनर है उसकी शेप ले लेते हैं। शुरुआती दौर में तो इन फ्रूट्स को बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से बनाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये फ्रूट्स खाने लायक नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो ये फ्रूट्स हैं ये अपनी खुद की शेप में आए, यानी कि गोल हो जाएं, उससे पहले ही इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये स्क्वायर शेप्ड तो बनते हैं लेकिन ये खाने लायक पूरी तरीके से पके नहीं होते हैं। 11वें नंबर पे आता है कैप्सूल होटल्स। जापान बहुत ही फेमस है अपने कैप्सूल होटल्स के लिए, क्योंकि जापान बहुत ही बड़ी टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हर साल घूमने फिरने आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कैप्सूल होटल्स भी बनाए गए हैं जो बाकी होटल्स के देखे बहुत ज़्यादा चीप और बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। छोटे छोटे कैप्सूल्स की फॉर्म में बने ये रूम्स हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग एक सिंगल बेड के बराबर होती है, जिसमें होता है टीवी, एसी और एक पावर सॉकेट। बाकी आपके शावर्स, टॉयलेट्स और डाइनिंग रूम्स जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं और आप जो अपनी बिलोंगिंग्स हैं उनको लॉकर्स में रख सकते हैं। नंबर 12 पर आते हैं कॉमिक्स एंड कार्टून्स। जापान के कॉमिक एंड कार्टून कैरेक्टर्स आर फेमस वर्ल्ड वाइड। कॉमिक एंड कार्टून इंडस्ट्री जापान की मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। ये जो आप कॉमिक कैरेक्टर्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, ये सब ओरिजिनेट हुए जापान में। कई सारे ऐसे फेमस कार्टून कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डोरेमोन, मारियो, शिनचैन, पिकाचू एंड हेलो किटी भी जापानीज कार्टून इंडस्ट्री से बाहर आए हैं। नॉट जस्ट दैट, आपने याकुजा का तो नाम सुना ही होगा। ये एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस वीडियो गेम है जो ओरिजिनेट हुआ था जापान में। नंबर 13 पे आती है शिबुया क्रॉसिंग। Shibuya Crossing is the biggest intersection in the world and one of the very famous site in Tokyo. ये जो क्रॉसिंग है ये बहुत सारी फेमस मूवीज में फीचर की गई है, जैसे कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, फास्ट एंड फ्यूरियस, टोक्यो ड्रिफ्ट एंड एक्सेट्रा।
ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर क्राउड हर डायरेक्शन से आता है और ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन घिरा हुआ है स्काई स्क्रैपर्स से, जहाँ पर ह्यूज टीवी स्क्रीन्स लगे हुए हैं और नियॉन लाइट्स जलती रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन कितना ब्यूटीफुल लगता होगा देखने में। नंबर 14 पे आता है गीशा। गीशा जापानीज ट्रेडिशन एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। गीशा उन जापानीज विमेन को कहा जाता है जो लोगों को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट, सिंगिंग एंड डांसिंग के थ्रू एंटरटेन करती हैं। ये जो गीशाज होती हैं इनके लिए स्पेशली एक ट्रेनिंग रूम बनाया जाता है जहाँ पर ये अपने इनिशियल डेज में रहती हैं और ये फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स सीखती हैं। जापान का एक बहुत ही फेमस आउटफिट है जिसे कहा जाता है किमोनो। तो ये जो गीशाज होती हैं ये किमोनो पहनती हैं और ओशिरोय मेकअप करती हैं। ओशिरोय मेकअप का लिटरल मीनिंग होता है व्हाइट पाउडर, यानी कि इनके फेस पे व्हाइट पाउडर से मेकअप किया जाता है। जापान की एक वुडन सैंडल्स विच आर मोर लाइक फ्लिप फ्लॉप्स भी बहुत फेमस हैं और ये जो गीशा होती हैं ये ट्रेनिंग के वक्त उन्हें पहनती हैं और इन्हें कहा जाता है गेटा। नंबर 15 पे आता है माउंट फूजी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जापान के बारे में तो मैंने माउंट फूजी के बारे में भी आपको उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। माउंट फूजी जापान का हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। ये माउंटेन बहुत फेमस है अपने सिमेट्रिकल कॉनिकल शेप के लिए, जो साल में लगभग 5 महीने बर्फ से ढका रहता है। ये जो माउंट फूजी है ये बहुत ही फेमस सिंबल है जापान का और जब भी आप जापान से रिलेटेड कोई भी आर्ट या पिक्चर या पोस्ट कार्ड देखेंगे तो उसमें माउंट फूजी की फोटो आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि जापान एक वॉल्केनिकली एक्टिव कंट्री है तो वहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज तो मिलते ही मिलते हैं, बल्कि उनके आसपास बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिलते हैं। तो माउंट फूजी के साथ साथ माउंट फूजी की लोकेशन में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं जापान में। ये वो 15 चीज़ें थी जो मैं आपको जापान के बारे में आज बताना चाहती थी, जिसके लिए जापान एक्सक्लूसिवली फेमस है वर्ल्ड वाइड। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अगर कुछ भी नया सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।